गाकर देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बुलाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, इसमें लन होने देना। मन भगवान का मंदिर है, इसमें लन होने देना। हीरा जन्म अमोला है, इस व्यर्थ गवा मत देना। हीरा जन्म अमोला है, इस व्यर्थ गवा ना देना। पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं, पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। देख राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राधे ताली बजाते हुए हरि रे। जय जय श्री राधे। भगवान का मंदिर है, या मेल न आने देना। ओ मन भगवान का मंदिर है, या मेल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, लन होने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला है, व्यर्थ गवाना देना। मेरा जन्म अनमोल मिला है, व्यर्थ गवा मत देना। शीश झुके और प्रभु मिले, झुका कर देख ले। शीश झुके और प्रभु मिले, झुका के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जय हो। हरि बोल।
जिस घर में अहंकार है मेहमान कहाँ से आए। इस घर में कार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अहंकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अहंकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में जो जला के देख ले। अपने मन मंदिर में जोत जला के देख ले। नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है कोई। हम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आजाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के। राजन, परमात्मा के समस्त रानियों के यहाँ से 10-10 पुत्र एवं 1-1 कन्याओं ने जन्म लिया। राजन भगवान के पुत्र हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह हुआ बाणासुर की कन्या उषा के साथ। और प्रद्युम्न के यहाँ पुत्र हुए श्रीमान अनिरुद्ध जी महाराज। अनिरुद्ध का विवाह हुआ श्रीमान बाणासुर की कन्या उषा के साथ। इनका वंश आगे चला। राजन भगवान समस्त ब्राह्मणों का, संतों का कल्याण, दान, भोजन, यज्ञ बच्चों को दिखाकर करते। आपको हमको भी मंदिर जाओ तो बच्चों को साथ लेके जाओ। बड़ों को प्रणाम करो तो दिखाकर करो बच्चों को प्रणाम। कथा सुनने जाओ तो बच्चों को साथ लेके जाओ। हमारी कथा थी कलकत्ता, वहां लिख दिया था नॉट चिल्ड्रन अलाउड, यहाँ बच्चे नहीं लेकर आए। हम जब पहले दिन गए तो हमने कहा सबसे पहले तो बोर्ड हटाओ। बच्चे तो आना जरूरी है, बच्चों को तो सीखना है, बच्चों को तो सिखाना है। किसको सिखाना है? कथा में जाओ तो बच्चों को साथ लेके जाओ, बस हमसे मना कर दो बैठो कथा सुनो। ध्यान रखें। गोदान भी करो ना, गैया में गौशाला जाओ तो बच्चों को साथ लेके जाओ। गोदान भी करो, चारा भी खिलाओ, रोटी भी खिलाओ तो दिखाकर करो। भगवान को प्रणाम कर रहे हो तो दिखाकर करो। क्योंकि आज का बच्चा थ्योरी नहीं मानेगा, प्रैक्टिकल देखेगा। आज आप करोगे वही बच्चा करेगा, ये ध्यान रखना आप। आज बच्चों को सिखाने वाले आप स्वयं उसके अभिभावक हैं, आप ही माता पिता गुरु हैं। सबसे पहले बच्चों को संस्कार घर से ही आते हैं और पहला गुरु होती है माँ। टाटा बाय बाय, टाटा और बाय बाय सिखाया हमने। अरे टाटा का सोना हो सकता है, टाटा की गाड़ी हो सकती है, टाटा का कपड़ा हो सकता है, टाटा की फैक्ट्री हो सकती है। छोरा किसका है? टाटा का। किसका है? आपका है ना। बाय बाय जिंदगी भर हाय हाय करोगे बाद में। बच्चा अगर विद्यालय जावे, स्कूल जावे, जय श्री गणेश, जाओ बेटा विद्यालय स्कूल जाओ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम, ओम नमो नारायण, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम, भगवान का नाम लेकर भेजो। लेकिन बाय 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 जिंदगी भर हाय हाय करेंगे आप। अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना, अच्छा लिखाना, खूब लायक बनाना, मगर इतना लायक मत बना देना कि बुढ़ापे में माँ बाप को नालायक समझने लगे। तो ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, आजकल माई बाप को नालायक समझते हैं। एक बच्चा डॉक्टर बन गया, पत्नी भी डॉक्टर नहीं आ गई, अलग बंगला ले लिया। अब माता पिता गांव के तो शर्म आवे, कोई भी यार दोस्त आवे तो उनके सामने कि मेरे पिताजी बताने में। तो उसने क्या करा, अपने बिल्डिंग के, अपनी हवेली के पीछे लॉन जो था उसमें एक कमरा बनवा दिया, मम्मी पापा का पलंग लगा दिया। रोज खाना वहीं पहुंच जाता है माता पिता का, उस कमरे के अंदर।
बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा को आवाज देती है उसकी मम्मी, बेटा पिंटू, हाँ मम्मी, जाओ ये दादा दादी को खाना दियो। ठीक है, चीनी की प्लेट में खाना लेके जाता बच्चा, लो दादा लो दादी, खाना रख देता। मम्मी ने उससे कहा चिंटू से, अरे चिंटू तू रोज प्लेट लेके जाता है, वो प्लेट वापस क्यों नहीं लाया? तब चिंटू ने कितना प्यारा जवाब दिया कि मम्मी मैं प्लेटें जमा कर रहा हूं। क्यों? मम्मी जब आप दादा दादी की जगह उस कमरे में जाओगी ना, तो उसी प्लेट में खाना मैं भिजवाऊंगा आप दोनों के लिए। बुढ़ापा अभी दादा दादी का नहीं, आपका भी आने वाला है। जब आपका बुढ़ापा आएगा ना, उन्हीं प्लेटों को जमा कर रहा हूं मैं, और जो खाना मैं लेके जा रहा हूं ना, मैं मेरे बच्चे के साथ आप लोगों के पास भिजवाऊंगा। आज फुर्सत नहीं है आप लोगों को माता पिता से चर्चा करने की। आज आपको शर्म आती है माता पिता को माता पिता कहने में। जिस बेटे के लिए मिन्नते फरियाद की, और उसी बेटे ने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद की। आज बेटे ही माँ बाप की जिंदगी में काले नाग बन गए, जिनको समझे थे गला अपना सजाने को, और वो ही चढ़ गए गले में काट खाने को। हाँ? तो ध्यान रखिए, बच्चों को संस्कार घर से ही आते हैं। पहला गुरु माँ होती है, इसलिए बच्चों को समय पर जो भी करो दिखाकर करो। मंदिर जाओ दिखाकर जाओ, साथ लेके जाओ, प्रणाम करो तो दिखाकर करो, गोदान करो दिखाकर करो, कथा सुनो दिखाकर करो, बड़ों को प्रणाम करो दिखाकर करो। क्योंकि दिखाकर दान करोगे तो बच्चा समझेगा कि मेरे माता पिता भी करते थे दान, तो मुझे भी करना है। मेरे माता पिता भी मंदिर जाते तो मुझे भी जाना है। मेरे माता पिता भी कथा सुनते तो मुझे भी सुननी है। मेरे माता पिता दादा दादी को प्रणाम करते तो मुझे भी माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए घर से शुरुआत करें। मगर हम घर से शुरुआत नहीं करते, हम पड़ोसी को सुधारने की पहले शुरुआत करते हैं कि पड़ोसी सुधर जाए। अरे पड़ोसी तब सुधरेगा जब पहले आप सुधरोगे। पड़ोसी के घर में अगर आग लगी और आपने पानी नहीं डाला ना, तो पड़ोसी तैयार बैठा है पेट्रोल की बाल्टी लेके कि कब तेरे घर में आग लगे वो पेट्रोल डाले। ध्यान रखना, क्योंकि अच्छा पड़ोसी भी मिलना किस्मत की बात है। सुखदेव भगवान कह रहे राजन, भगवान द्वारकाधीश का परिवार बढ़ने लगा। इधर नारद जी के द्वारा पत्रिका आ गई कि प्रभु आपको आपको इंद्रप्रस्थ बुलाया है। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बुलाया है। एक राजसु नाम का यज्ञ कर रहे हैं, उस राजसु यज्ञ में आपको चलना है। भगवान गए बलराम जी को लेकर, राजसु यज्ञ की तैयारी चल रही है इंद्रप्रस्थ के अंदर। अब देखिए, सबको काम बांट दिया भगवान ने। आपको ये काम करना है, आपको भंडारे का करना है, आपको टेंट की व्यवस्था देखनी है, आपको राजकोष देखना है, आपको भोजन व्यवस्था देखनी है, आपको जिमाने की व्यवस्था देखनी है। भगवान ने सबसे बड़ी व्यवस्था ली पत्तल उठाने की भंडारे में, क्योंकि पत्तल उठा लेना कोई सहज बात नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं है जिसके यहाँ 4 नौकर काम करते हैं। अमीर आदमी वो है जो 4 नौकर का काम अकेला कर देता है, वो अमीर आदमी है। जो 4 नौकर का काम अकेला करे, जिसके यहाँ 4-5 नौकर काम करे, वो बड़ा आदमी नहीं है, वो आलसी आदमी है, वो खुद नहीं कर सकता। बड़ा आदमी नहीं, वो आलसी है। और बड़ा आदमी वो है जो 4 नौकर का काम, 4 व्यक्तियों का काम अकेला कर दे। सेवा करवाना बड़ा सहज है। सेवा आप किसी से भी करवा सकते हैं, पैसा देकर भी सेवा करवा सकते हैं। आजकल पता है माता पिता की सेवा भी किराए से करते हैं। आदमी रखा रखा माई बाप के पेट दबाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, दवाई देने के लिए। भगवान की पूजा करने के लिए भी घर में सेवा वाला लग कर रखा है। अरे भैया, पत्नी से प्रेम जब स्वयं करते हो, पति से प्रेम स्वयं करते हो, तो माता पिता की सेवा किराए पर करवा रहे हो, भगवान की सेवा किराए पे करवा रहे हो, तो भैया प्रेम करने वाले भी किराए पर रख लो। प्रेम तो खुद करेंगे मगर सेवा किराए पे करवाएंगे। भैया माता पिता की सेवा और भगवान की सेवा स्वयं करो तो फलदायी होती है। किराए पे करवाने पर, किराए से कर लेने पर वो पुण्य प्राप्त नहीं होता।
सुखदेव भगवान कह रहे राजन, भगवान ने पत्तल उठाई, सबते सेवा धर्म कठोरा। सेवा करवाना सहज है मगर सेवा करना बड़ा कठिन हो जाता है। यज्ञ प्रारंभ हो गया, इधर दुर्योधन भी आया यज्ञ देखने, मगर ऐसी यज्ञशाला जहां पानी वहां जमीन दिखती थी, जहां जमीन वहां पानी दिखता था। अचानक दुर्योधन का पांव पानी में गिर गया और दुर्योधन जी पानी के अंदर गिर गए तो माता द्रौपदी ने तो कुछ भी नहीं कहा, मगर द्रौपदी के साथ रहने वाली सखियों ने कहा महारानी जी देखो अनदेखते तो अंधे ही हुआ करते हैं। इतनी में द्रौपदी हंस गई। मुझे भी यही लगता कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। कभी कभी गलत बात की साक्षी में अगर आपने साक्षी दे दी तो वो भी पाप है। ये बात दुर्योधन के मन में लग गई कि अंधों के तो अंधे ही हुआ करते हैं। प्रतिज्ञा ले ली, अरे द्रौपदी ये दुर्योधन भी बता देगा तुमको कि अंधों का अंधा कैसा होता है। यज्ञ हो गया। अब यज्ञ जब होने लगा, यज्ञ का रासु यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, उस घोड़े को जरासंध नाम के एक राक्षस ने पकड़ लिया, कंस के ससुर जी ने घोड़े को। अब जब तक घोड़ा वापस नहीं आवे यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी, तो क्या करा जाए। तो भगवान स्वयं अर्जुन और भीम महात्मा का वेश बनाकर जरासंध के यहाँ चले गए। जरासंध से याचना की कि हमको युद्ध करना है आपके साथ। जरासंध ने मना कर दिया, मैं ब्राह्मण संत साधुओं के साथ युद्ध नहीं करते हैं, हम तो ब्राह्मणों की संतों की साधुओं की सेवा करते हैं। भगवान ने कहा हम संत साधु नहीं है, हमको पहचान कौन है। जब भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया तो जरासंध कहने लगा रण छोड़, तो यहाँ कैसे आ गया, तेरे साथ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। जो मुझे एक बार पेट दिखाकर भग जाता उसके साथ मैं युद्ध नहीं करता हूँ। तो किसके साथ करोगे युद्ध? भीम के साथ। युद्ध प्रारंभ हुआ भीम के साथ। जरासंध ने भीम को उठा के पटका, क्योंकि जरासंध को यह आशीर्वाद वरदान मिला हुआ था कि सामने वाले की आदि शक्ति, हाथ से हाथ मिलते ही सामने वाले की आदि शक्ति जरासंध के भीतर आ जाएगी। अब तो रात में भीम शरीर तुड़वा के लेटे हुए हैं। भगवान गरम गरम तवे पर गरम गरम कपड़े से सिकाई कर रहे हैं भीम की, मलरम लगा रहे हैं चोट पर, मसाज कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। भीम कह रहा है कन्हैया, हाँ दादा, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो ना रातों रात निकल चलो यहाँ से, मुझे नहीं करना युद्ध। अगर रात में मुझे यहाँ छोड़ा आपने, अगर कल युद्ध करवाया ना तो केवल पांडव 4 ही मौजूद रहेंगे, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा। जरासंध बड़ा बलशाली है, उठा के पटकता है, उठा के पटकता है। भगवान ने कहा जरासंध कल जब युद्ध करो ना जरासंध से भीम, तो हमारी तरफ ध्यान रखना, ठीक है। अगला दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया, भीम को दिखाया, तिनके के 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े करके एक इधर फेंका एक इधर फेंका। भीम समझ गए। भीम ने जरासंध को नीचे पटका, पैर पे पैर रखा और दोनों हाथों से जरासंध को 1 के 2 कर दी, बीच में से चीर दिया। एक टुकड़ा इधर फेंका, एक टुकड़ा इधर फेंका। भीम कहने लगा हम जीत गए, मगर पता है राजन, वो जरासंध तो वापिस जुड़ गया, फिर जिंदा हो गया, फिर भीम से युद्ध करने लगा। भीम कन्हैया से कहने लगे क्या हुआ वासुदेव? भगवान ने कहा गलती, आई एम सॉरी, तुझसे नहीं हमसे हो गई। भगवान ने फिर तिनका उठाया, दिखाया, 2 टुकड़े किए, दायां बाईं ओर, बायां दाईं ओर फेंका। भीम समझ गए, फिर पैर पे पैर रखा, जरासंध को 1 के 2 कर दिए, इधर वाला इधर, और इधर वाला इधर। अब दोनों जुड़ने के लिए आवे तो जुड़ नहीं पावे। जैसे मछली की पूंछ जब टूट जाती है ना, छिपकली की पूंछ थोड़ी देर हिलती करती रहती है, उसी प्रकार से जरासंध का शरीर थोड़ी देर हिलता करता रहा, अंत में जरासंध का बद्ध हो गया। बोलो जरासंध बद्ध भगवान।